By the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficial. Today we are going to discuss about the next question regarding the geometry and speed. There are three cars and start moving in such a way that car A and car B are moving opposite with speed of 60 and 100 kilometer per hour. The next sentence is car C is moving perpendicularly to both with speed 80 kilometer per hour. The next, what is the distance after 15 minutes car A and B which covered, and car A and C and car B and C. तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जब हमने देखना है तो इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन में जो बताया गया है हमारे पास दो चीजें हैं। जब आप देखेंगे कि इसके साथ कार A एंड B, इट्स मीन दिस इज this point and this point. This is called A and B. So for example, this is A and this is B. These are the horizontally. After that, car A and B starting moving in such a way that car A and car B are moving opposite side. It's mean अगर कार A इस तरफ आ रही है A to B, then B will be start from left to right, and then car A will start from right to left, opposite sides. Then moving opposite with speed of 60 kilometer and 100 kilometer. It's mean कार A जो है इसकी जो speed है, इसकी जो velocity है 60 किलोमीटर पर आवर। देन कार बी जो है इसकी जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। ये जो कार है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है कार बी टू कार ए। देन नेक्स्ट पर आवर कार सी इज मूविंग परपेंडिकुलरली, यानी इट्स मीन यहां पर ये कार परपेंडिकुलरली दोनों के ऑपोजिट साइड पर यानी परपेंडिकुलरली मूव कर रही है और इसकी जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो कार सी है दोनों के ऑपोजिट मूव कर रही है। इट्स मीन दोनों का ऑपोजिट यही बनता है परपेंडिकुलरली। ये दोनों ऑपोजिट मूव कर रही है और दोनों के एक कार ए और बी के जो है परपेंडिकुलर मूव कर रही है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी ट्रिग्नोमेट्री लिहाज से क्या है इसकी जो है वो पोजीशन बनती है। इसको इससे मिलाएंगे, ये पॉइंट सी है और इसको आप ए से मिलाएंगे तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। एक ट्रायंगल, इस पॉइंट का नाम हम ओ रख देते हैं। एक ट्रायंगल बी ओ सी, तो अगर अदर ट्रायंगल इज ए ओ सी या ए सी ओ। अब इन दोनों के दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना है। इस ट्रायंगल का ये बेस कहलाएगा इसका ये बेस कहलाएगा, ये दोनों की कॉमन साइड है। अब इसका डिस्टेंस मालूम करने के लिए इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो टाइम क्या है, टाइम जो है वो
15 मिनट्स, 15 मिनट्स को सबसे पहले हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जहां पे स्पीड किलोमीटर पर आवर दी गई है, तो आ जाएगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 60, इट्स मीन 1/4 आवर। तो ये आप इसका टाइम बन जाएगा। अब क्या क्या हमने इसका डिस्टेंस मालूम करने को, कोई कार जो सी है ये अपोजिट जा रही है, और उसके बाद हम डिस्टेंस मालूम करने के कार ए और सी के दरमियान क्या डिस्टेंस है, और उसके बाद इसको मालूम करने के लिए हमारे पास ये आ जाएगा। अब डिस्टेंस मालूम करना हो तो फार्मूला हमारे पास वेलोसिटी का v इज इक्वल टू d/t। तो क्योंकि हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो आ जाएगा d इज इक्वल टू v इंटू टी। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहां से बेस मालूम करना है हमारे पास, तो अब ये आ जाएगा कि देयर आर 3 cars start moving in such a way that car A and car B are moving opposite with speed of 60 किलोमीटर and 100 किलोमीटर। अब हमारे पास यहां पर स्पीड दी गई है कि ये जो हमारे पास है यहां इसका डिस्टेंस कितना है, कितना तय करेगा, तो टाइम भी दिया है, टाइम हमारे पास 1/4 आवर्स है। तो अब हमारे पास यहां से लेकर यहां तक इसकी जो है ओ से सी तक, ओ से सी तक क्या डिस्टेंस होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू v इंटू टी। वेलोसिटी क्या है यहां से लेकर ओ से सी तक, तो वो आ जाएगी हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या 1/4, तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 20 किलोमीटर इसने तय किया, कहां से, ओ से सी तक। और अब आ जाता है हमारे पास O टू B, O टू B या B टू O। तब यहां पर स्पीड क्या है हमारे पास, इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ यानी डिस्टेंस, इसका आ जाएगा 100 इंटू 1/4, इट्स मीन 25 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर लाइन ओ बी का। अब हमने देखना है कि हमारे पास ओ ए तक वजह आता है हमारे पास अपोजिट जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आ जाएगा d इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 1 4, 4 5 20, 15 किलोमीटर। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास ये सारे डिस्टेंस आ गए कि यानी इसका ये 15 किलोमीटर और ये हमारे पास बी ओ या ओ बी कितना है 25 किलोमीटर, और उसके बाद हमारे पास जो ओ सी था ये हमारे पास जो एल्टीट्यूड है 20 किलोमीटर बनता है। अब हमने सवाल देखना है कि ए टू सी, तो ए टू सी मालूम करने के लिए ए से सी तक कितना डिस्टेंस है, तो यहां पर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम इसको हल करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 225 प्लस 400, ये आ जाएगा हमारे पास 625। तो 625 का स्क्वायर होता है, तो इट्स मीन 6 to 5 यानी 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 to 5।
तो ये आ जाएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू 25 किलोमीटर्स। AC पहला जवाब आ गया कि हमारे पास A और C के दरमियान जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर है। इसका जवाब हमारे पास आ गया। बात हमारे पास B to C, तो B to C, अब इसको हमने मालूम करना है कि B to C तक, इसको भी पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। इसमें आ जाएगा हमारे पास B to C यानी BC इज इक्वल टू, इसकी क्या 25 और इसकी भी क्या हमारे पास 20 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 625 प्लस 400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1025। तो लाइन BC की वैल्यू देखना है कि इसकी कितनी लेंथ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1025। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे करके, तो ये 3 3 9, 1 आ जाएगा कि हमारे पास 25 उतारेंगे तो 3 3 में ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहां पर कैसा नंबर आपने लगाना है कि जिससे हमारे पास जब उसको ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 125 आए। लेकिन ये है कि हमारे पास जो है वो ये ऐसा नंबर, अगर हम 5 करते हैं, 3 करते हैं, 2 करेंगे तो 2 पे जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, 2 are 4 और 2 6 are 12। इट्स मीन माइनस करेंगे तो 1 आएगा, नियर अबाउट 32 किलोमीटर्स। तो इट्स मीन AC तक जो हमारे पास B और C के जो डिस्टेंस है ये 32 किलोमीटर्स, इसका आ जाएगा 32 किलोमीटर्स। अब आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस B इंटू C, यानी A इंटू B का कितना डिस्टेंस आएगा A और B का। तो A और B के लिए अब क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू OB प्लस OA। तो OB हमारे पास क्या है 25 और OA क्या है 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 किलोमीटर्स। ये यहां से लेकर यहां तक हमारे पास 40 किलोमीटर्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमें जो है वो वेलोसिटी का या स्पीड का फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो फार्मूला है V इज इक्वल टू D अपॉन T, और इसे क्रॉस D इज इक्वल टू V इंटू T। तो सॉरी, मुझे जो है वो कप की वजह से शायद डिस्टर्बेंस हुई हो, और मैंने कोशिश की है कि इंशाल्लाह जो है इसके बाद नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन जो आप इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।